और अगली खबर भी मध्य प्रदेश से ही आ रही है, जहां मध्य प्रदेश के जबलपुर में ट्रेन हादसे की साजिश रचने का मामला सामने आया है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर ट्रेन की पटरी पर लोहे की रॉड रखे जाने की खबर मिली, जिसके बाद ये आशंका जताई जा रही है कि वो बड़ी साजिश की फिराक में था। यूपी के कानपुर में रेल हादसे की साजिश की जांच अभी चल रही थी कि मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक और हादसा कराने की साजिश रची गई। जबलपुर के कचपुरा रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर लोहे के रॉड और पत्थर रखे मिले। इस ट्रैक से जब नैनपुर पैसेंजर ट्रेन गुजरी तो ट्रेन का इंजन लोहे के रॉड से टकरा गया। इस दौरान ड्राइवर को तेज आवाज सुनाई दी। गनीमत ये रही कि इस बार ट्रेन पटरी से नहीं उतरी, लेकिन पटरी पर जो संदिग्ध सामान रखा गया उससे कई सवाल खड़े हो गए। कचपुरा स्टेशन के समक्ष लोहे की रॉड जो कि ट्रैक पर पड़ी हुई थी, उससे इंजन के टकराने की घटना सामने आई। किसके द्वारा यहाँ रॉड रखी गई थी, किस इंटेंशन से रखी गई थी, इसकी जांच आरपीएफ जबलपुर एवं आरपीएफ साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे द्वारा की जा रही है। रेल की पटरी पर संदिग्ध सामान रखे जाने की सूचना पर रेलवे के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जांच की। आरपीएफ ने इस मामले में बाकायदा एफआईआर की। रेलवे पुलिस और रेलवे अधिकारी इस बात का पता लगाने में जुट गए हैं कि पटरी पर आखिर लोहे की रॉड और पत्थर किसने रखे। इस मामले में साजिश की आशंका है, इसलिए और भी ज्यादा गहरी हो गई है, क्योंकि ऐसी साजिश कानपुर में रची गई थी। जबलपुर से जो जानकारी सामने आई उससे आम और खास सभी हैरान है। अब सवाल ये कि आखिर कौन है जो ट्रेन हादसों की साजिश रच रहा है? आखिर कौन है जो ट्रेन में बैठे मासूमों की जान का दुश्मन है? आखिर कौन है जो ऐसे रेल हादसों के जरिए रेलवे सहित सरकार की छवि खराब करना चाहता है? और देखिए, आपको अब सीधे बांग्लादेश की तस्वीरें हम दिखाएंगे, क्योंकि हिंदुओं पर अत्याचार लगातार जारी है। आपने देखा, पहले मंदिरों में तोड़फोड़ की गई, फिर जो हिंदू वहां पर नौकरी करते हैं उनसे इस्तीफे की मांग की गई। कुछ तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं आपको, चारों तरफ आग ही आग नजर आ रही है। हिंदू कर्मचारियों के खिलाफ साजिश रची जा रही है। ठाकुर गांव की ये तस्वीरें हैं, जहां कट्टरपंथियों ने हिंदुओं के घरों को फूका है। इसके पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी कि मंदिरों को भी फूका गया है, बाजारों को भी आग लगा दी गई है। और अब एक बार फिर से तस्वीरें बांग्लादेश से ऐसी ही सामने आ रही है। जो अंतरिम सरकार है उसकी तरफ से वादा जरूर किया गया था, उनकी तरफ से मुलाकात जरूर की गई थी हिंदुओं से, लेकिन अभी तक हिंदुओं पर जो हमले हैं वहां रुके नहीं हैं। वहां पर किस तरीके से जबरन हस्ताक्षर करवाए जा रहे हैं, रेजिग्नेशन लिया जा रहा है और नौकरियों से बाहर किया जा रहा है, उसकी बानगी भी आपने देखी। एक तस्वीर और देख लीजिए, जो कि बांग्लादेश की है, जहां ठाकुर गांव में हिंसा हो रही है। वहां पर हिंदुओं के घरों को निशाना बना करके उन्हें जला दिया गया है। जो अंतरिम सरकार के प्रमुख हैं यूनुस, मोहम्मद यूनुस, उनकी तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की गई थी। आश्वासन दिया गया था और कहा गया था कि हिंदुओं की सुरक्षा की जाएगी, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की जाएगी। लेकिन जो तस्वीरें बार बार सामने आती है वो साफ तौर पर ये बताती है कि वहां पर हिंदू सुरक्षित नहीं है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, हिंदुओं के घरों को फूका गया है, मंदिरों में तोड़फोड़ की गई है। काली माता मंदिर है ये, जिसमें तोड़फोड़ की गई है। अभी भी जो स्थिति है वो लगातार जस की तस। बांग्लादेश सरकार के दावे ध्वस्त। नहीं थम रहा अल्पसंख्यकों पर अत्याचार। नौकरी से लेकर जायदाद पर खतरा बरकरार। बांग्लादेश के कार्यकारी प्रधानमंत्री यूनुस के उन दावों की पोल खुल रही है जिसमें वो वहां पर अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात कर रहे थे। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार जारी है। इसी क्रम में एक ऐसा ही वाकया बांग्लादेश के कुश्तिया जिले से सामने आया, जहां कट्टरपंथियों की भीड़ ने एक हिंदू मंदिर पर हमला बोल दिया। उग्र भीड़ ने न सिर्फ हिंदू मंदिर को तोड़ा, बल्कि भीड़ ने मंदिर के अंदर रखी प्रतिमा को भी खंडित करने का प्रयास किया। यहाँ ये जानना अहम है कि आखिर कौन सी ऐसी वजह है जिसके चलते अचानक शांत पड़े बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जाने लगा। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह वहाँ के राजनीतिक हालात है, जहाँ मुस्लिम कट्टरपंथियों की सत्ता में दखल सबसे बड़ी वजह मानी जाती है। जमात इस्लामी हिंदुओं को निशाना बनाता है। हिंदुओं की जमीन पर कब्जा करना इसके पीछे मकसद है और मुस्लिम वोटर्स को बांग्लादेश सरकार ने छूट दी है। राजनीतिक पार्टियां ध्रुवीकरण करवाती है।
हालांकि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले कोई नई बात तो नहीं है, पहले भी हिंदुओं पर हमले होते रहे हैं, लेकिन शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद से ऐसे बिगड़े हैं हालात कि सुधरने का अब नाम नहीं ले रहे। आए दिन किसी न किसी हिंदू मंदिर पर हमले हो रहे हैं। बीते दिन कट्टरपंथियों की भीड़ ने न सिर्फ ढाका कॉलेज पर हमला किया, बल्कि अंदर बने मंदिर को भी नुकसान पहुंचाया। लेकिन बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की कोई सुनने वाला नहीं है। अंतरिम सरकार मुखदर्शक बनी हुई है, ना तो मुकदमा दायर किए जा रहे हैं और ना ही कोई कार्रवाई की जा रही है, जिसके पीछे बांग्लादेश घटती हिंदुओं की आबादी है। बांग्लादेश में हिंदू आबादी 7.9 लाख %, ढाका में 24 लाख, रंगपुर में 20 लाख, खुलना की बात करें तो 20 लाख है, सिलहट में 13 लाख तो चटगांव में 20 लाख। 7 जनवरी 2024 को बांग्लादेश में हुए आम चुनावों में वहां रहने वाले अल्पसंख्यक समुदाय ने प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग को वोट किया था ताकि वो सुरक्षित और शांति से रह सके। लेकिन शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद से हालात लगातार बेकाबू होते जा रहे हैं। इन मामलों में कार्रवाई न होने और आरोपियों को सजा नहीं मिलने के चलते कई कट्टरपंथी संगठनों के हौसले बढ़ रहे हैं। यूनुस सरकार अगर जल्द ही कोई बड़ा फैसला नहीं लेती तो आने वाले समय में हालात और ज्यादा भयावह हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। 2 मिनट में दुनिया का इटली के सिसिली में डूबी सुपर याट में लोगों को बचाने का अभियान शुरू हुआ था, जो वो खत्म हो चुका है और इसके अलावा 22 लोगों में से 15 लोगों को सुरक्षित बचाया गया। लीबिया में बढ़ते तनाव को लेकर संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों ने दी चेतावनी। लीबिया में युद्ध को लेकर के किया गया अलर्ट। अमेरिका के विस्कॉन्सिन में रिपब्लिकन उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रेडी वेंस ने रैली को संबोधित किया और यहां पर वेंस ने इस दौरान कमला हैरिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े किए। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने बेस्लान में एक स्थानीय स्कूल के हिंसक अधिग्रहण की बरसी के मौके पर मदर ऑफ बेस्लान के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। 1 सितंबर 2004 को बेस्लान में आतंकवादियों ने हजारों बच्चों और शिक्षकों को बनाया था बंधक। इजरायली सेना ने गाजा में 6 बंधकों के शव किए बरामद और हमास ने बंधक बनाया था। मध्य गाजा के दीर अल बलाह पर इजरायली सेना ने किया हमला। इजरायली हमले में 2 लड़कों और एक महिला समेत 7 लोगों की मौत। कतर की राजधानी दोहा पहुंच अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और गाजा में सीज फायर को लेकर चर्चा यहां पर की गई। कतर दौरे से पहले अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन ने मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी से की मुलाकात। विदेश मंत्री बद्र अब्देलती से भी मुलाकात की। पनामा में 29 कोलंबियाई लोगों को निर्वासित किया और यहां पर डेरियन जंगल के रास्ते से पनामा में अवैध रूप से एंट्री इनकी तरफ से ली गई थी। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से अस्पताल का निरीक्षण किया है। युद्ध में घायल लोगों से मुलाकात भी की।